तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं नमिता मिश्रा, आपकी डियर मेहमान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में आपका वीडियो का जो री एग्जाम है वो 26 से 27 जून को कंडक्ट किया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में मैं चाहती हूं कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। जितनी भी पब्लिकेशन की बुक्स है, मैं चाहती हूं कि उनकी बुक से आपको मैं जल्दी से जल्द मतलब 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपको डेली हिंदी जीएस का प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाती रहूं, ताकि आप खाते हुए सोते हुए चलते हुए कम से कम अपना अगर आप पढ़कर बैठ रहे हैं तो रिवीजन के पर्पस से आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। तो मैं चलती हूं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं ऑप्शन पढ़ूंगी, क्योंकि आप ऑप्शन देख सकते हैं कि मैं ऑप्शन पढ़ूंगी तो उससे टाइम आपका बहुत ज्यादा जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं सिर्फ आपको ऑप्शन, उसके करेक्ट ऑप्शन को पढ़कर बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ये अधिसूचना का जो है, अधिसूचना का प्रयोग आपका सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गज़टों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो आपका हिंदी साहित्य के आदि काल में लिखा गया है। और इसके जो लेखक है वो कौन है? चंद बरदाई जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ शब्द का जो आपका वचन है वो कौन सा वचन है? आपका एक वचन है, बहुवचन है, या सदा एक वचन है? क्या होता है? जो गौ वचन है वो आपका, ये आपका एक वचन में, किसमें है? एक वचन में। और इसका जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? गौवे होता है। क्या होता है? गौवे। तो गौ शब्द आपका क्या है? एक वचन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपका चौथा क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में आपके व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला आपके व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा है? इसमें ये कह रहा है कि पांचवें क्वेश्चन में कि आपका सभी शुद्ध है, इसमें से एक अशुद्ध है। तो देखिए, दैहिक सही लिखा हुआ है, दैहिक आपका सही लिखा हुआ है, प्रौढ़ आपका सही लिखा हुआ है, पौरुष भी सही लिखा है, मगर नौकरी में न होता है। नौकरी आपकी ऐसे लिखी जाती है, ये आपकी नौकरी लिखी जाती है। तो आपका नौकरी अशुद्ध है। छठा क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी ठीक है? तो ये बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आपका यूपी पीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं जितने क्वेश्चन करवा रही हूं आपको, आप देखेंगे यूपी पीएससी के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने एग्जाम यूपी पीएससी कंडक्ट करवाता है। तो ये सीरीज को लगाने से आपका ये होगा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, अपनी तैयारी का भी आकलन कर पा रहे हैं। तो रचयिता का स्तुति रूप होता है रचयिता, मतलब इस चीज को आप लोग थोड़ा सा अगर सही उच्चारण करके पढ़ेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। तो रचयिता करके आप पढ़ेंगे तो आपका सही होगा। जिसे हम रचयिता कहते हैं, ये क्या होता है? रचयिता होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं साथ में, कह रहा है कि गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गय धन अक। क्या होता है? गय धन अक। तो इसमें कौन सी स्वर संधि आप ये समझ लीजिए। तो इसमें आपका अयादि संधि है। कौन सा? अयादि स्वर संधि है। गायक में कौन सी? जिसमें आय आय ओ आय आय आओ आय, वो आपकी कौन संधि होती है? वो आपकी अयाद संधि होती है। तो यहाँ गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपका होगा गय धन अक। नेक्स्ट आते हैं, नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नाभिक का सही संधि विच्छेद आपका नाभिक का सही संधि विच्छेद होगा ना नौ धन एक। क्या होगा? नौ धन एक। नाभिक का क्या होगा? नौ धन एक। ये आपका क्या है? नाभिक का सही संधि विच्छेद है, जो अ और ई से मिलकर बना हुआ है। अ और ई से मिलकर क्या बना है? आपका आओ। आओ मिला हुआ है। तो इसमें आपका भी कौन सा संधि है? ये आपका अयादी संधि है। नेक्स्ट आते हैं, आमरण में कौन सा समाज है? तो आमरण में आपका आप जानते होंगे कि जिसमें आपका सॉरी, जिसमें आपका मतलब जिसमें आपका पहला पद जो अव्यय होता है, अव्यय उपसर्ग जिसको कहते हैं, वो आपका क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। इसमें आमरण हो गया आपका कौन सा? अव्ययीभाव समास। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप नहीं को जरूर पढ़िएगा। कभी क्यों होता है कि नहीं ध्यान नहीं देते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, नील गाय, प्रिय सखा, कृत और विद्या अभ्यास। तो आप देखेंगे विद्या अभ्यास आप पढ़ेंगे तो इसका क्या तोड़ेंगे, इसका क्या निकलेगा? विद्या का अभ्यास। विद्या का अभ्यास। तो जिसमें आपका कारक आता है वो कौन सा समास होता है? तो आपका कौन सा समास होता है? देखिए, तत्पुरुष समास होता है। अगर आपका कारक आता है, कारक से संबंधित रहता है, तो आपका कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट आते हैं, उपसर्ग हुआ शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, या किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो आपका उपसर्ग आपको पता होगा किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अलंकार में आपका अलम उपसर्ग का प्रयोग किया गया हुआ है। अलम अर्थ होता है यथेष्ट, पर्याप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश या पद्यांश। तो प्रत्यय आपका क्या होता है? शब्दांश, क्योंकि प्रत्यय जो है आपका किसी शब्द के पीछे लगता है। जैसे घबराहट में आहट हो गया, रजाई हो गया, ये सब चीजें आपका क्या होती है? शब्दांश होता है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का यूज करिए। तो आपका अंश जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगी, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को जो विकृत हो गए, मतलब जिनका हमने मॉडिफाई हो कर दिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित में गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो गेहूं शब्द का तत्सम शब्द आपका क्या होता है? गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम। नेक्स्ट है, हिंदी हिंदी में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें देखिए, जल आपका जल नग्न भ्रमर, ये आपका क्या हो गया? तत्सम हो गया। मगर तीन जो है आपका तद्भव, क्योंकि तीन का जो है त्रीय होता है तत्सम आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है? तो देखिए, आप, चलना, लंबा, ये सब क्या हो गया? चलना आपका हो गया, क्रिया हो गई। मैं आप डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। तो आकाश आपका क्या हो गया? आपका आकाश संज्ञा हो गया। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? क्रिया मतलब किसी कार्य को करने की जिसमें आए। तो किसमें? थकावट, थकना आपका हो गया ना। थकना से आपका क्या हो गया? थकते तो क्रिया हुई, तो ये आपका थकना से क्या हुआ? भाववाचक आपका बन गया थकावट। उसने पत्र लिखा, निम्नलिखित रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने आपका किसमें आता है? ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। नेक्स्ट आपका आते हैं, पुरुषवाचक में आपको पता होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक होते हैं। वह उसे उसने उन्होंने उसका उनका वे लोग इत्यादि आपके जो होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। तो यहाँ अन्य पुरुषवाचक का भेद नहीं दिया है, पुरुषवाचक का भेद दिया है। तो आपका उसने किसमें आ जाएगा? पुरुषवाचक में। नेक्स्ट आते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे आपको विशेषण कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। 23वां क्वेश्चन आपका है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जिनमें लिंग वचन कारक का प्रयोग मतलब कोई उन पे प्रभाव नहीं पड़ता, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ये देखिए आपका राम धीरे धीरे पड़ता है, राम धीरे धीरे पड़ता है, इसमें आपका कौन सा अव्यय है? राम धीरे धीरे पड़ता है, इसमें आपका क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। धीरे धीरे आपका जो होता है वो किसी क्रिया की विशेषता बताती है, तो आपका क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। अब देखिए, निम्न से अरण शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, अरण मतलब क्या होता है? जंगल। अरण का क्या मतलब हुआ? जंगल। और जंगल का ही पर्यायवाची आपका क्या है? कांतार। तो अरण का पर्यायवाची क्या हुआ? आपका कांतार। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? कमल का पर्यायवाची आपका क्या है? सरोज, अरविंद, पंकज, सुमन, सरोज, ये आपका क्या है? कमल का पर्यायवाची होता है। अर्ध का विलोम क्या होता है? तो अर्ध का विलोम आपका है पूर्ण। अर्ध का विलोम आपका क्या है? पूर्ण। समाप्त का आपका होता है खत्म, ठीक है ना। समाप्त का आपका खत्म हो गया, और अर्ध का आपका विलोम क्या हुआ? इसका आंसर क्या हुआ? पूर्ण हुआ। नेक्स्ट आते हैं, जिसके हाथ में चक्र होते हैं हम लोग क्या कहते हैं? चक्रधारी कहते हैं।
पाड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट अक्ल पे पत्थर पड़ जाना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, मतलब पास में वस्तु है फिर भी चारों ओर ढूंढना। नेक्स्ट आपका है अकेले चना भार नहीं फोड़ता, तो मतलब अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। नेक्स्ट आपका है जब पानी बरसता है तो मेढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है तो मेढक बोलते हैं। तो ये इसमें आपका पूछा है कि कौन जब पानी बरसता है तो मेढक, जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। तो आपको पता होगा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, संज्ञा, क्रिया विशेषण उपवाक और विशेषण उपवाक। तो इसमें आपका जो है क्रिया विशेषण उपवाक है। कौन सा उपवाक है, क्रिया विशेषण उपवाक है। तो देखिए आप एक चीज और इसमें ध्यान रखिए, जब जहाँ जब तब आए, जब जब ज्यों जहाँ, ये सब चीजें जहाँ आए वहाँ आपका कौन सा उपवाक होगा, क्रिया विशेषण उपवाक होगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। देखिए मिश्र वाक्य का चयन कौन सा होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। जिसमें जो जहाँ जैसे जो आए वो सब आपका मिश्र वाक्य होता है। सब आपको पता होगा, मैं आपकी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू में बता रही हूँ। मैंने विद्यालय जाना है, मैं अशुद्ध क्या है, तो यहाँ मुझे विद्यालय जाना है, तो यहाँ अशुद्ध आपका क्या हो गया, मैंने। ऑप्शन ए। वाच्य कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य आपके 3 प्रकार होते हैं, कर्म भाव और कृत्य। कौन से होते हैं, कृत्य कर्म और भाव, 3 प्रकार के होते हैं। 40वां क्वेश्चन है में से कर्ता कारक का पर्षद क्या है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सब आपको पता होगा। तो आपका कर्ता के साथ क्या लगता है, कर्ता ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो इसमें आपका कौन सा कारक होगा, संप्रदान। देखिए जहां जिसको कोई चीज दिया जाता है वहां पे समझ लीजिए संप्रदान कारक होगा। और मुझे याद है ये क्वेश्चन आपका केंद्रीय विद्यालय केवीएस के प्राइमरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां पे इसका कर्म कारक वहां पे लगा दिया गया था, मतलब आयोग ने इसका आंसर कर्म कारक माना हुआ, जबकि वहां संप्रदान कारक होना चाहिए। और सेम डिट्टो यही क्वेश्चन था, हरिमोहन को अपनी पुस्तक देता है, तो वहां आपका संप्रदान कारक होता है। इसे आप जान लीजिए, जहां किसी को कोई चीज दी जाती है वहां आपका कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। अपवाद को छोड़कर, इसमें 42 क्वेश्चन आते हैं कि अपवाद को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में अक्षरों का नाम किस लिंग में होता है। तो देखिए अपवाद को जैसे ई, बड़ी ई, इन सबको छोड़कर, आप री इनको छोड़कर बाकी सब आपके वर्णमाला होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। छोटी बड़ी ई और ये आप किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो जवाब, गुलाम, हिसाब, शराब। देखिए जब आपको ना समझ में आया करे तो आप इसको अपना एक वाक्य बनाकर दिखा करिए। जवाब मांगा जा रहा है, गुलाब रखा हुआ है, हिसाब मांगा जा रहा है, शराब पी जाती है, तो पी जाती इसका मतलब आपका कौन सा कार्य हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग आपका शराब स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं, जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। देखिए क्या है, क्रिया के उस रूपांतर क्या कहते हैं, जिसमें उसके काल व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होगा, तो आपका क्या होगा, काल होगा। राधा बहुत सुंदर लड़की है, राधा बहुत सुंदर लड़की है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो इसमें आपका विशेषण कौन सा होगा, गुणवाचक। राधा के गुण का भी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि शब्द अशुद्ध है, तो आपका इसमें क्या है, देखिए अंतर्धान सही है, अनुग्रहित सही है, अधीन सही है, आपका अध्यात्म गलत है, क्योंकि अध्यात्म आपका ये होगा, ये आम ही छोटा का मंत्र रहेगा, बड़ा रहेगा। अध्यात्म होता है, अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। कन्नड़ शब्द का संबंध किस परिवार से है, तो कन्नड़ शब्द का आपके द्रविड़ परिवार से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में उनके विकास क्रम के व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो पहला आपका है प्राचीन संस्कृति, फिर लौकिक, प्राचीन संस्कृति के बाद आपका प्राचीन संस्कृति के बाद लौकिक आया, लौकिक बाद शौरसानी, फिर पश्चिमी, तो आपका ACBD आपका सही है। आपका 49 है मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय क्या है, तो मास कंजप्शन का आपका हिंदी पर्याय भार प्रयोग, व्यापक उपभोग, जनसंचार, व्यापक प्रचार, तो मास कंजप्शन का आपका है व्यापक उपभोग। आपका फिर लास्ट क्वेश्चन है भाव युक्त शब्द शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वाज ओवरजॉयड, तो इसका आपका क्या हुआ, मैं खुशी, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। तो ये हुआ आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको जीएस और भी किसी पब्लिकेशन की चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।